जो हम ये पीवाईक्यू कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पीवाईक्यू हमारे पेपर में आ जाए। परंतु ना परंतु हम इससे ना एक करने का तरीका देते हैं कि यार अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता और हम लॉजिक यूज़ करके हमें आंसर तक पहुँचना हो, तो हम उस तक पहुँच जाएँगे। लेकिन 2022 में इसने हमसे पूछा था विद रेफरेंस टू स्टैट पॉलीटेरेफेथलेट द यूज़ ऑफ which the the use of which is so widespread in our daily life. Consider the following statement. जैसे इसमें वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, ये हमने इसमें हिंट 2022 में दी थी कि भाई भाई जो मैं पूछ रहा हूँ वो मतलब डेली लाइफ में इसका प्रयोग होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। अब अब हमें कोशिश करनी है कि जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज हो रही हैं हमें उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पूरे केमिकल फॉर्मेशन के बारे में तो नहीं पढ़ सकते या जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो जिनका संबंध सीधे सीधे तौर पर हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है हम उनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें जो ऑप्शन है पॉलीथिलीन, पॉलीथिलीन सबको पता है भाई, ये चीज़ें ये हमारा डिस्पोज तो नहीं हो सकती। इसमें आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इनसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये पता लग गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये हमें पता लग गया कि ये तो गलत है भाई। तो फोर देख लेते हैं, अब हम फोर देख लेते हैं, इसे हटा दो, फोर देख लेते हैं। अब हमें जैसे ही हमारा फोर, जैसे हमारा ये दोनों हटता है और हम चौथे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो हम 50-50 पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा 50% ये है कि हमारा 50% ठीक हो सकता है, 50% गलत हो सकता है। अब यहाँ पर भी हमें तुक्का नहीं मारना, यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है। पहले हमें दिमाग लगाना है, ये उस टाइम के लिए है जब आपको पेपर में नहीं आता है ना, जब आपको पेपर में नहीं आता जब ये इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद आप देखना है कि ऑप्शन पहला और दूसरा देखना है। पहला, इट फाइबर कैन ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर इन reinforce their properties। कॉटन फाइबर फाइबर हम, और अगला बोल रखा है कंटेनर मेड ऑफ इट कैन बी यूज स्टोरिंग एल्कोहलिक बेवरेज। अब जो इसने बोला है हमारा वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ। अब जो वाइड स्प्रेड डेली लाइफ है, अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें तो फाइबर हमारा ज़्यादा यूज है, तो इसके सहारे से हम पहुंच जाएंगे एक और तीन, तो हम एक और तीन से पहुंचेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब दिस phenol A, BPA is a cause concern is a structural key component in the manufacture which of the following kinds of plastic। ये हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि ये जो पॉलीकार्बोनेट है, ये ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्लास्टिक है, इसको हम टिक कर देते हैं। ये फ्यूचर के लिए है, बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल आएगा और ये पॉलीकार्बोनेट आएगा तो ये इन दोनों हम अलर्ट हो जाएंगे कि भाई ये हमने पढ़ रखा है। और यूपीएससी में 2021 में जो बंदा 2021 में उसे पढ़ लेता 2022 वाला उसका ठीक होता, क्योंकि यहाँ पॉलीथिलीन टेट्राफेरेट के बारे में दे रखा है। वो हमें हिंट दे रहा है कि बेटे मैं अपने उस पर चलूंगा, आपको होना है तो हो जाओ। तो अब हम कर देते हैं इसको कि tricholine considered harmful when exposed with high level for long time is most present in which of the following। देखो इसमें रीयूज प्लास्टिक कंटेनर एंड टॉयलेटरीज, ये बच रहा है। इज हार्मफुल, कंसिडर हार्मफुल, क्योंकि फ्रूट रैपिंग सब्सटेंस को एक और ये और फूड प्रिजर्वेटिव को 1 मिनट के लिए आप हटा सकते हो, ये दो बच रहा है। आप या तो आप रीयूज प्लास्टिक पे लगाओगे या टॉयलेटरीज पे लगाओगे। कोशिश करना है कि जो हमारे डेली यूज की चीजें है ना उन पे लगा दो टॉयलेटरीज, क्योंकि वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है क्वेश्चन।
देखो अब जैसे अभी हम इसका ना एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ लेते हैं। दिस इज a very simple this is a very simple question. If statement 2 correct, then statement 3 must also be correct. If statement 3 correct, then statement 2 must also be correct. ठीक है, because whatever does not degrade bioaccumulate and whatever bioaccumulate does not degrade. ठीक है भाई, ये वाली बात है। Thus both 2 and 3 must either accumulate correct or incorrect, है ना। The answer can be B or D. आंसर कैन बी बी और डी। ठीक है, अब हम देखते हैं। एंड आल्सो द क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये बेसिक नॉलेज पर ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन हमसे जिससे पूछा है, इसमें कोई बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं लगी। इसमें कोई बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज का यूज नहीं हुआ। इसमें बेसिक नॉलेज का यूज हुआ है, बस बेसिक, है ना। जो बेसिक प्रिंसिपल है ना उसका यूज करके क्वेश्चन बनाया इसमें। और ऐसा नहीं है कि, और देखो, तो इसमें अब, है ना, used in many consumer products. Water, food and food packaging material or are the most common consumer products. Hence, only option B can be correct. ठीक है। अरे यार, ठीक है, ये चीज है। अब हम और अधिक एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये तो हमने देखा था कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं विद विद लॉजिक और मिनिमल प्रायर नॉलेज। ठीक है, ऐसे ऐसे ही बेसिक नॉलेज का यूज करेंगे हम। और जो आने वाले क्वेश्चन आएंगे वो भी बेसिक नॉलेज के उसका यूज करेंगे हम, जो 25 में आएगा। अब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। PFAS containment in widespread in drinking water, food and food packaging due to industrial discharge, contaminated soil and use in coating for water resistance। अब देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आजकल वाटर रेजिस्टेंस के लिए कौन सी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो हमारा दिमाग को ठनकना चाहिए कि पी एफ ए एस आ जाए, या पॉलीफ्लोरो एल्काइल आ जाए, या पॉलीफ्लोरो या पर फ्लोरो एल्काइल आ जाए, या पॉलीफ्लोरो एल्काइल आ जाए, हम वाटर रेजिस्टेंस है भाई। स्टडीज कंफर्म PFAS प्रेजेंस इन द ग्राउंड वाटर, फिश, डेयरी प्रोडक्ट एंड पैकेज फूड। Statement 2 is correct. PFAS have strong carbon-fluorine bond, make them highly, जैसे कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है, फ्लोरीन, फ्लोरो, फ्लोरो। अब जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन मतलब खतरनाक होता है ना, खतरनाक होता है। जब जहाँ भी फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाए तो मैं समझ जाना है कि भाई ये वो ही बंदा है, वो ही चीज़ है ये, मतलब ये बायोडिग्रेशन नहीं होगी, है ना। बायोडिग्रेशन नहीं होगी तो ये बायो अक्यूमुलेशन नहीं होगी। मेकिंग देम हाईली रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेशन, photodegradation and hydrolysis. They persistent in soil, water and air for decade, earning the name forever chemical। अब ये forever chemical आ गए। अब मुझे forever chemical क्या होते हैं? एक तो इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये बायो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये बायोमैग्नेटिक हो जाते हैं। एक इनकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, है ना। अब ये तीनों ही ठीक है। और ये पूछो फॉरएवर केमिकल कि भाई साहब ये केमिकल, मतलब वो बस समझ जाएंगे वो तो। द स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। PFAS accumulate in blood, liver and tissue of animal and human due to slow elimination rate, bioaccumulation। देखो स्लो एलिमिनेशन रेट, अब बोले कि नो एलिमिनेशन रेट, पर स्लो धीरे धीरे निकलता है बॉडी से, पर ऐसा नहीं निकल पाता। बायो अक्यूमुलेशन इंक्रीज हेल्थ रिस्क इंक्लूडिंग हार्मोनल डिस्ट्रप्शन, इम्यून सप्रेशन, लीवर डैमेज एंड कैंसर। ठीक है, अब हम जो ऐसे जो आइटम ढूंढ रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में प्रोडक्ट, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जिनका प्रयोग, जैसे एंडोक्राइन डिसरप्टर इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। एंडोक्राइन का मतलब है जो भी चीज हमारे हार्मोन से जुड़ी हुई है ना, उसे एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन, है ना। सनस्क्रीन एंड लोशन, ठीक है, सनस्क्रीन में है, लोशन में है।
chemical that interfere with hormonal system, causing adverse development, reproductive and neurological effects. ठीक है. Daily life source found in detergent, plastic, cosmetic, pesticide and canned food linking. ठीक है. Health impact linked to infertility, thyroid dysfunction, cancer, development disorder. Environmental impact persistent in soil and water, bioaccumulate in wildlife and disruption ecosystem. देखो ये जो चीज है ना, चलो ठीक है. बायो बिस्फेनल, पाइलेट, पैराबेन, ट्राइकोलेशन, पॉलीब्रोमिनेटेड बिस्फेनल ईथर. तो ये तो फ्लोरीन वाला हो गया. पर फ्लोरो एल्काइल, पॉलीफ्लोरो एल्काइल, नॉनी नॉनिल फेनॉल, और एक एल्की एल एल्किल एल्काइल फेनॉल, नॉनीफेनॉल एंड एल्काइल फेनॉल, एट्राजीन, ये परक्लो परक्लोरेट, डॉक्सिन, ग्लाइकोगल ईथर. ये इसके एग्जाम्पल हो गए. ठीक है. ये अगर इनके बारे में एग्जाम्पल ये आ जाएगा ना, तो ये तो एक तो ये बायोडिग्रेबल, नॉन बायोडिग्रेबल, एक तो ये बायोडिग्रेबल नहीं है ना. और ये एक्यूमुलेट कर देते हैं बॉडी में. ये हार्मोन पे इनको वो होता है ना. अगर वो इन सबको पूछता है तो तुक्का करके कर दीजिए. और ये हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं. डिटर्जेंट में ये यूज होते हैं, प्लास्टिक में ये यूज होते हैं, कॉस्मेटिक में ये यूज होते हैं, पेस्टिसाइड में ये यूज होते हैं, कैंड फूड लिंकिंग में ये यूज होते हैं. अब पॉली यूरिथेन, अब इसके बारे में हिंदू ने छापा छापा था. पॉली यूरिथेन कैन गो अ लॉन्ग अवे इन एंडिंग प्लास्टिक मैनेज से AMPA रिप्रेजेंटेटिव. Polyurethane is a versatile polymer used in foam and elastomers and coating. अब जो ये अब जो ये पॉलीयूरेथेन है, ये एक वर्सिटाइल पॉलीमर है जिसका हम प्लास्टिक को मजबूत बनाने में भी यूज कर सकते हैं, और जिसको हम इलास्टिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. अब ये हमारे गद्दों में पाया जाता है. इलास्टिक गद्दे में, फर्नीचर में पाया जाता है, फर्नीचर कुशन, इंसुलेशन में पाया जाता है, पेंट में पाया जाता है, एडिटिव में पाया जाता है, फुटवियर में पाया जाता है. हेल्थ इम्पैक्ट BOC है ये, आइसो आइसोसनेट एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, BOC, कॉजिंग रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड अस्थमा इन वर्कर. हवा में उड़ जाता है ना ये. जो BOC होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, मतलब जो एयर के संपर्क में आने से उड़ जाते हैं, है ना. Polyurethane is not a biodegradable in natural state, but it can be formulated in biodegradable. अब जैसे ये पॉलीयूरेथेन के बारे में पूछ ली, जैसे ऊपर पॉलीयूरेथेन का नाम नहीं था, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है पर नेचुरल स्टेट के अंदर नहीं है. परंतु इसके अंदर या तो आप ऑक्सीडेशन करेंगे, या फिर आप उसका यूज करेंगे, एंजाइम का यूज करोगे, तो ये हो जाएगा बायोडिग्रेडेबल. अब ये वर्सेटाइल पॉलीमर है. और ये मान लीजिए पेंट में यूज होता है, एडिसिव में यूज होता है, और आपका इन वो क्या बोलते हैं उसे, ये आइसोलेशन इंसुलेशन में यूज होता है, फर्नीचर कुशन में यूज होता है, एंड मैट्रेस में यूज होता है, बंदे के जूतों में यूज होता है. और ये बीओसी है. बीओसी होता है बीओसी होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोसिनेट्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉजिंग रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड अस्थमा इन वर्कर्स. थोड़ा अलग से बीमारी है इसकी होगी. अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन मतलब इसका कुछ जलने से संबंध है. और ना, ये इनका जन्म जब होता है, जब जो कंबंशन होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है ना. बाय हीटिंग वेजिटेबल ऑयल. ये हमारे खाने के आइटम में यूज होता है, टबैको स्मोक से, डेली सोर्स, टबैको स्मोक में, व्हीकल एमिशन में, इंडस्ट्रियल इफुलेंट में, एंड वेजिटेबल ऑयल में भी होता है. ठीक है. और इसमें एन पी पी एच पी एफ ए पी, देखो इसमें 2022 में हमसे पूछा PFS, अब हमसे ये पूछ सकता है PAH, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मल्टीपल एरोमेटिक रिंग. ठीक है, समझ जाएंगे मैं. प्राइमरी ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बेशन, डेली लाइफ सोर्स फाउंड इन ग्रिल्ड फूड, टबैको स्मोक, व्हीकल एमिशन एंड इंडस्ट्रियल एफुलेंट. carcinogenic and mutagenic, lead to lung cancer and DNA damage. फेफड़े, सांस लोगे वही. environmental impact persistent in environment, bioaccumulate in soil, water and harming. देखो जो चीज बायो एक्यूमुलेट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है, ये समझ गए हम. अब पैथोलेट्स,
Spatulates are plasticizer added to plastic increase flexibility and durability. अब स्पेशलेट एक प्लास्टिसाइजर है जिसका यूज हम करते हैं प्लास्टिक में, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को बनाता है। इससे टॉय यूज होते हैं, फूड कंटेनर यूज होते हैं, और ये रिसाइकल प्लास्टिक मतलब एग्जांपल है। फाउंड इन पीवीसी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, टॉय, फूड पैकेजिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। एंड एंडोक्राइन डिसरप्टर लिंक टू रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट लीचेज इन, देखो बायो अक्यूमुलेशन है मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। प्लास्टिसाइजर, अब अब प्लास्टिसाइजर क्या होते हैं, जो जो फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड प्लास्टिक को इंक्रीज करते हैं। ये पीवीसी पाइप मतलब जो बेसिकली हर चीज में यूज होते हैं। आप मान लीजिए, ये मान लीजिए खाने में भी यूज होते हैं, इनसे खाने का वो बनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फूड पैकेजिंग में ये यूज हो रहे हैं। पीवीसी पाइप बन रही है, विनाइल फ्लोरिंग बन रही है, केबल बन रही है, ऑटोमोटिव इंटीरियर्स बन रहा है। हेल्थ इम्पैक्ट, some like phthalates are endocrine disruptor and may cause reproductive health issue. Environmental impact, non-biodegradable, contribute to plastic pollution and chemical leaching into environment। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखो, अब 2024 में हमसे इसने हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे ये क्वेश्चन भाई साहब नहीं होना था, क्योंकि इससे इनका मतलब ही नहीं पता। एक बैक मतलब होता है चतैया, टर्माइट मतलब होती है तुम्हारा दीमक। फोटो देख लेते हैं इनकी। या भाई बताइए कितना खतरनाक होता है। साला अपने बच्चों को दूसरे बच्चे जैसे, अब जैसे ये हमसे पूछ सकता है, अब ये हमसे पूछ ले कि ब्रेकोनोइड एंड एचो एंड एचोनोमोइड क्या है इनकी, तो ये वेब हैं, पैरासाइट हैं, अपने बच्चे देते हैं होस्ट सेल के अंदर, लाइक कैटरपिलर। और कैटरपिलर को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी देख लेते हैं भाई। भाई ये कैटरपिलर है, हमारे झरना में कभी नहीं जाता। ये दीमक हो गई, ये खतरनाक चीज है। Termites are social insects that feed on the wood and other plant matter. They are not known for exhibition दिखाना चाहिए हमें। However, certain that species including number of amphipods इसे फ्लाई, मक्खी फ्लाई के बारे में भी पता है मुझे। अरे दिखने में भी गंदी लगी, काटने में तो ठीक है। ये ये ठीक है, अब देखते हैं। तो 24वां क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन को भाई स्किप कर दो, इसको ओनली वन ओनली टू वाला है, तो स्किप ही करो, जो चाहता है हमको छोड़ो। आता है तो करो भाई। जैसे एक क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा था, तो
देखो, अब जैसे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है इसमें, है ना? ये और देखो क्या है। तो देखो देखो इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा, ये हमसे पूछा 2021 में इनसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है कि select the correct answer using code given below, which of the following are डेट्री वायरस। अब डेट्री वायरस क्या होते हैं, जो मरे गरे पे खाते हैं। यार बेसिकली ये वो जानवर होते हैं कि जो छोटे होते हैं, अर्थवॉर्म छोटा है। अब जैसे एक सी हॉर्स है, वो इतना बड़ा होता है तुम्हें लग रहा है वो मरे पे खाता है। और ये जेली फिश होती है, ये तुम्हें लग रहा है इसका पेट मरे से भरेगा। इसलिए अगर हम इन दोनों को टू टू एंड फोर को अगर एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमारा ऑप्शन आएगा सी। अब जैसे ये दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेगल डांस और अदर ऑफ देयर स्किन टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस सोर्स ऑफ देयर फूड। इसका आंसर है हनी बी। नहीं पता, मैं फिर भी बोल रहा हूँ हनी बी। और हाउ मैनी अबव आर जनरली नॉक्टर्नल मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? ए ओनली वन। मालाबार नॉक्टर्नल। देखो, अब एक सिंपल सी बात है, ये हो सकता था बट ये यार अब बोलना आसान है, उस टाइम बोलना मुश्किल था, क्योंकि इसका आंसर ओनली वन है। अगर बेसिकली ये भी पता होता है मालाबार की वेट क्या होती है, तो इसका आंसर देना आसान था। चलो ठीक है। अब अब देखते हैं it is generally too difficult such structural question music logic again to tackle such questions in the examination please refer to the next question। अब जो हमें ये कैराबाइड बीटल, अब ये आगे पूछ सकता है कैराबाइड बीटल के बारे में। प्रेडेटर है, एक्टिवली हंटिंग एंड कंज्यूमिंग अदर इंसेक्ट। दे डज नॉट एग्जिबिट पैरासिटोइड बिहेवियर। दे डज नॉट एग्जिबिट पैरासिटोइड बिहेवियर, पता लग गया हमें। ठीक है। अब हमें ना जो इसके एग्जाम्पल देंगे, वो हमसे ये पूछ सकता है कि भाई ये बता दीजिए कि ये एंथ्रोपोड हैं, ये कार्निवोरस सेंटीपिडेस सेंटीपिडेस और कार्निवोरस एंथ्रोपोड that kill and consume prey directly. They does not rely on the host cell for development. Flies, some flies species particularly touch touch touching touching flies well known। अब देखो एक, अब ये पूछा टैचेंड, इनमें से टैचेंड क्या होता है? टैचेंड पूछ लिया, टैचेंड क्या होता है? टैचेंड बोल देंगे भाई मक्खी है भाई, मक्खी है टैचेंड। टैचेंड है भाई, मक्खी एकदम टैचेंड हो रही है भाई। टर्माइट्स आर सोशल इंसेक्ट। ये टर्माइट बोथ फीड that feed on the wood and other plant matter. They are not non exhibit parasitoid।
behavior. However, certain web web species, including member of an amphitrite, anthri, anthri, anthrididae, dry indi, their dry indi family, as well as strep, Strepsipetra, Strepsipetra parasite termites. These these parasites lay egg inside the termite worker or soldier, where larvae feed on and kill their host. This means the termites do host parasite species, make, making them directly involved in parasite interaction. देखो, अब बेचारे जो टर्माइट्स हैं, ये बेचारे फंस गए। भाई खुद तो बेचारे वो करते नहीं है, खुद तो बेचारे वेजिटेरियन है, लकड़ी खा के और प्लांट खा के अपना पेट भरते हैं। और ये ततैया इतना हरामी है। और स्पेशली जो जो ततैया की तीन ब्रीड है, एक तुम्हारा एक हो गया एनसी एन एनसी एंथ्री एंथ्रीटाइडाई एंड ड्राइनटाइडाई फैमिली। और ये एज वेल जो इनकी ये तीन परिवार में साले अपने बच्चे छोड़ देते हैं इनके संग, टर्माइट के संग, और इनके बच्चे इनके इनके मौज लेते हैं। भाई बताओ यार क्या जमाना आ गया। वेब वेब मैनी वेब स्पीसीज सच एज द ब्राकोनोइड एंड इचोमोनोइड। देखो एक चीज देखो, हम डी ई डी ई ए डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स, जो DEA है ना वहाँ की, है ना। और ये एक मिनट रुको। और ये निड, ये और नहीं नहीं नहीं, ये रहा निड 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 आ जाए और DAE आ जाए, ये समझ लेना वेब की फैमिली है और खतरनाक लोग हैं ये। और पेट्रा, पेट्रा के बारे में तो पता ही लग गया हमें। पेट्रा क्या होता है? पेट्रा, ये पेट्रा भी हमारा टर्माइट है। और ये टेक टेकेंड जो ये जो टेकेंड फ्लाई है, और जो बताओ मछली भी ये तुम्हारा ये मक्खी भी टेकेंड हो रही है। भाई जमाना एडवांस हो रहा है। अब जैसे क्वेश्चन आया, अब हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम मेल, पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन, है ना। पॉलिनेशन तो पता है पॉलन ही होगा। फ्रॉम मेल एंथर टू ऑफ द फ्लावर, enabling fertilization and seed production. It is a vital ecological process that sustains plant reproduction and food production. अब जो भाई ये पॉलिनेशन पता लग गया भाई, लेकिन ये इतना सिंपल चीज नहीं है भाई, इतना सिंपल नहीं करने वाले प्लांट। ये इतना सिंपल कर देंगे फिर इन्हें प्लांट कौन बोलेगा, इन्हें फ्लावर कौन बोलेगा, इन्हें तो इंसान नहीं बोलेंगे। तो कोई नहीं भाई, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, इसमें इसे बोलते हैं ऑटोगेमी। मतलब सेल्फ मतलब ऑटो, ऑटो ड्राइवर, ऑटो ऑटो जो अपना काम खुद करे। अब इसमें क्या होता है, पॉलन इज ट्रांसफर विद इन सेम फ्लावर, बिटवीन बिटवीन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। भाई ये जो सिस्टम है ना इनका, ये मतलब ये आजाद लोग हैं। इन्हें मत इन, इन्हें ये ये जो लोग हैं, ये एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भैया कोई जरूरत नहीं है किसी की, है ना। अब इसका एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी। अब जो इसका एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी, अब पूछा है कि क्लिस्टोगेमी शब्द का संबंध। अब इसका एग्जाम्पल है क्लिस्टोगेमी। अब पूछा भाई क्लिस्टोगेमी का संबंध इनमें से किसका है, तो इसमें बोल सकते हैं फ्लावर रिमेन क्लोज। मतलब भाई ये मतलब ये बिल्कुल एक वो है, लब बर्ड है, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये कमरे में बंद हो गए, फ्लावर रिमेन क्लोज। और इसका एग्जाम्पल है वोइला, वी ओइला, वोइला वोइला है और ओक्सालिस है। अब अब ये पूछ सकता है यूपीएससी, ये वाइला वोइला क्या है भाई। अब हम बता देंगे भाई, हमने तो पढ़ लिया भाई। ये भाई ये अलग अलग बड़े लोग हैं, वोइला ऑक्सलेसिस, है ना।
अब एक हो गया भाई, एक हमारे हो गए भाई कैस्ट्रो कै, एक हो गया भाई हमारा कैस्ट्रोगैमी, एक हो गया हमारा कैचमोगैमी, है ना। ये भाई, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, पर ये ओपन फ्लावर होते हैं, ये ओपन फ्लावर होते हैं। वेयर सेल्फ पॉलिनेशन अक्रॉस बिफोर क्रॉस पॉलिनेशन, एग्जाम्पल पी, इनका एग्जाम्पल है पी। पी मतलब मटर, मटर जिससे पनीर बनता है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ओलो एलोगैमी, एलोगैमी, pollen is transferred between flower of different plants, enhancing genetic diversity। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, है ना, इनहेंसिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक भाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी है। अब ये वो तो है भाई सेम कास्ट, और ये है भाई इंटरकास्ट। इंटरकास्ट ये है एंग्लो इंडियन, एंग्लो अफ्रीकन, एंग्लो एंग्लो अरब, अरब ये है टर्की, एंग्लो टर्की, ये सब चीजें हैं भाई, है ना। ये है भाई। बाकी तो वो तो केवल इंडिया और बिहार और यूपी में है। लेकिन ये है एंग्लो इंडियन, एंग्लो वो इंडियन अमेरिकन, इंडियन अफ्रीकन, ये है भाई। ये चीज है, ये जी में इन लोगों ने कुछ करा है, ये आजाद आजाद ख्याल के लोग हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें जो एजेंट होते हैं पॉलिनेशन, उनमें देख भाई, जब 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 अब मैं बता रहा हूँ, अब जैसे ये क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। अब जब ये क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, तो इन्हें भाई किसी की जैसे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, जो जो फ्रेंड मिलवाएगा, जो जो म्यूचुअल फ्रेंड होता है, जो दोनों का दोस्त होता है, जो कॉमन फ्रेंड होता है, वो मिलवाएगा। उसे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन को बोल देते हैं पॉलिनेटर, जिसे बोल देते हैं पॉलिनेटर। भैया तू पॉलिनेटर है, हमारे बच्चे तेरे मामा बोलेंगे या चाचा बोलेंगे। और ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं अबैटिक अबैटिक पॉलिनेशन, एक होते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। आप अबैटिक पॉलिनेशन मान लीजिए उन लोगों को जो नेचुरल है, जैसे लाइक ह्यूमन। और एक होते हैं, जैसे आजकल तो वेबसाइट के थ्रू भी तो मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी तो मिल रहे हैं। ना भाई ना, हम तो भाई इस पर यकीन करेंगे। अबैटिक पॉलिनेशन, और अबैटिक पॉलिनेशन का एक एग्जांपल है एनीमोफोली, एनीमोफिली। पहला एग्जांपल है एनीमोफिली, लाइट एंड ड्राई पोलन, लाइट एंड ड्राई पोलन, जिसका एग्जांपल है मक्का एंड गेहूं, मक्का एंड गेहूं, मेज एंड गेहूं। और एक है हाइड्रोफिल, जिसका एग्जांपल है वाटर, वाटर जिसका एग्जांपल है भाई वाटर। फाउंड इन समर, ये इसका पानी में होता है। वेलिस वेलिस वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा, वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा। एक है तुम्हारा पानी, पानी और हवा, इसके दो एग्जांपल है, पानी और हवा। पानी का एग्जांपल, वो हवा का एग्जांपल है ड्राइट एंड ड्राई पॉलन, मक्का एंड वीट। और ये तुम्हारा हाइड्रोफिल है, वाटर फाउंड इन, इसका एग्जांपल है वैलिस वैलिस वैलिसनेरिया एंड जोस्टेरिया। अब भाई अबर्टिक पे आ जाते हैं, है ना, जिसका एग्जांपल है तुम्हारा एंटो एंटोमोफोली इंसेक्ट, बीज, बटरफ्लाई, सनफ्लावर एंड ऑर्चिड। जो सनफ्लावर एंड ऑर्चिड है वो बी के कारण भाई। धन्यवाद, धन्यवाद तितली, धन्यवाद मक्खियाँ, तुम्हारी वजह से सनफ्लावर एंड ऑर्चिड हुआ। और एक है तुम्हारा क्रि, क्रो क्रोपेट्रोफिल, जिसका एग्जांपल है बैट, लार्ज एंड नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, बैट गुजरात में दिखता है ना नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, वो 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 आप। और एक एग्जांपल है हमारा ऑरिंकोफिल, बर्ड, हमिंग बर्ड हो गया। इसका एग्जांपल है बिग नोई, बिग बिग नोइया, निया निया बिग नोइया, है ना। हमिंग बर्ड हो गई, सन बर्ड हो गई, ये सब चीजें हैं भाई। अब ये इसमें से हमसे ये पूछ सकता है कि भैया इनमें से ये बता दीजिए, इनमें से कौन सी
कौन सी जो बर्ड है वो पॉलिनेशन में यूज होती है? सन बर्ड है ना, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड छोटी होती है, सन बर्ड छोटी होती है ना। अब सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पता ही है, बायोडायवर्सिटी पता ही है, ठीक है, करंट इशू, ग्लोबल वार्मिंग है। अब इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, इन्होंने भी बड़ा आतंक मचा रखा है। हाउ इन्वेसिव स्पीसीज थ्रेटन नेचुरल इकोसिस्टम। इन्वेसिव स्पीसीज आर नॉन नेटिव ऑर्गेनिज्म दैट डिस्टर्ब लोकल एनवायरनमेंट। ये वो लोग हैं जो बाहर बाहर से आ जाते हैं, जस्ट लाइक बांग्लादेशी आ गए। बांग्लादेशी आ गए भारत भारत में, वहां दंगा दंगा कर रहे हैं, मामला गड़बड़ कर रहे हैं। ऑफन आउट कॉम्पिटेटिव नेटिव स्पीसीज, है ना, लड़ाई करते हैं नेटिव स्पीसीज से, अल्टरिंग बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी खराब करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, साले सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश में, है ना। रैपिड रैपिड स्प्रेड ड्यू टू लैक ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे मेरे को पीटने वाला तो है नहीं, है ना। जैसे रोहिंग्या, रोहिंग्या रोहिंग्या का करेक्ट एग्जाम्पल, है ना। रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ था, क्योंकि यहाँ पे तो टूटने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटेटिव एबिलिटी, आउटकम नेटिव नेटिव स्पीसीज, आउट compete नेटिव स्पीसीज फॉर रिसोर्स, environmental tolerance, adapt to diverse conditions, impact of invasive species on native population, competition, native invasive species, outcome native for food, water, space। इसका एग्जाम्पल है लटआना, लटआना, लटाना, लट, लटाना कमारा, लटाना कमारा भाई खतरनाक आदमी है। लटाना, क्या है, दिखने में तो सुंदर लग रहा है। गड़बड़ माम, अरे, अरे ये तो पेड़ के किनारे, ये तो सड़क के किनारे हो जाता है। ये इन्वेसिव स्पीशीज है। प्रिडिक्शन एंड एग्जिबिशन ऑफ नेटिव। एक इसका एग्जांपल है अफ्रीकन कैक्टस। देख लेते हैं भाई अफ्रीकन कैक्टस कैसी होती है। अरे गंदी ये दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, थैंक यू।